हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन केमिकल कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन के। तो आपको और एक चैप्टर चाहिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस का, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस पेपर्स। AIPMT 2010 में पूछा गया था, लो कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉजेस ऑफ, मतलब बॉडी में जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम होगा तब किस बीमारी हो जाएगी? टिटेनी। इसका आंसर क्या होगा? टिटेनी। द इंजरी ऑफ अधेरेंट कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या बोला है? इंजुरी टू अधेरेंट कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ, मतलब जब अधेरेंट पर इंजुरी होगी तो मतलब कौन सा ऐसा पार्ट होगा उसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? अधेरेंट। अल्डोस्टेरोन पे नहीं होगा, अल्डोस्टेरोन तो यानी का कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान देता है, और बोथ अल्डोस्टेरोन ये तो नहीं होगा, कॉर्टिसोल भी नहीं होगा, ये शुगर पे मेंटेन करने का काम करता है। गिव बिलो द इनकम्प्लीट टेबल्स ऑन अ सर्टेन हार्मोन्स which source glands and one major effects of each of body in a humans. Identify the correct option of the three blanks A, B, C. Glands secretion effect of body. हमें क्या देखना है? इधर अंडरलाइन क्या है, इसमें क्या होगा ये देखना है। एस्ट्रोजन मेंटेन्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें क्या आ सकता है? ओरी आ सकता है ना, ये ओरी में सिक्रेट करता है ना, ओरी सिक्रेट करते हैं ना एस्ट्रोजन। अल्फा सेन आइलेट्स ऑफ रिंगर, अल्फा सेट्स क्या करते हैं? ग्लाइकोजन सिक्रेट करते हैं, उसका काम क्या है? राइज इन द ब्लड शुगर। एंटेरी पिट्यूटरी क्या करती है? तो एंटेरी पिट्यूटरी क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के वजह से और सिक्रेशन लीड्स टू जिनेंटिज्म। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। आगे देखते हैं, मैच द सोर्स ऑफ ग्लैंड्स with the respective hormones as well as function. इसमें क्या दिया है? थायराइड दिया है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ऐसे दिया है। हमें क्या करना है कि राइट पेयर कौन सी है वो चूज करना है। तो इसमें से राइट पेयर आप देख सकते हैं, थायराइड थायरोक्सिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूटरस रेगुलेटरी ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। ये एंटेरियर ऑक्सीटोसिन क्या नहीं है? एंटेरियर नहीं है, वो क्या है? पोस्टीरियर है। आगे देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वासोप्रेसिन स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर्स इन डिस्टल ट्यूबल्स इन द नेफ्रॉन, ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच इज द करेक्ट टू से अबाउट हार्मोन्स एक्शन इन ह्यूमंस। इन फीमेल FSH first binds with a specific receptor on the ovary of the cell membrane. FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone. Glycogen secreted by beta cells islets of Lingland and stimulates the glycolysis. The secretion of the thymosin is stimulated with aging. हमें क्या बोला है इसमें से करेक्ट? तो करेक्ट क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। कैसे ए होगा? इन फीमेल FSH first bind with specific receptor on ovarian cell. FSH मात्र एक ऐसा है, वो क्या करता है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर बाइंड करता है उसका। FSH स्टिमुलेट सिक्रेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। FSH बोथ को सिक्रेट करता है कि नहीं? ये रॉन्ग है। और ग्लाइकोजन अल्फा सेल से नहीं, सॉरी ग्लाइकोजन बीटा सेल से होते हैं क्या स्टिमुलेट्स और सिक्रेट्स? नहीं। किससे होते हैं? अल्फा सेल से। सिक्रीशन ऑफ थाइमोजन स्टिमुलेट्स एजिंग, ये रॉन्ग है। आगे देखते हैं, which one of the following pairs of the hormones examples of those easy pass through the cell membranes of a target cells and bind the specific receptors most of nucleus, मतलब न्यूक्लियस पे बाइंड होने के जो हार्मोन्स है वो कौन से होते हैं? ये हमें आस्क किया गया क्वेश्चन है AIPMT 2012 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मतलब आप कहीं भी देखें
मतलब बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर क्या आना चाहिए? कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। ये दो मात्र ऐसे हैं जो डायरेक्टली बाइंड करते हैं न्यूक्लियस से। ओके, आगे देखते हैं। 2013 का क्वेश्चन। सिलेक्ट द आंसर्स एंड करेक्टली मैच इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट्स एंड इट्स फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम्स। एंटेरी पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ये रॉन्ग है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट्स ऑफ क्वाइटर, ये करेक्ट है। आगे देखते हैं। A pregnant woman delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotients and abnormal skin. This is the results of, मतलब हमें क्या बोल रहा है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, उसने एक बच्चा डिलीवर कर दिया, उसको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? स्टंटेड ग्रोथ दिख रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस एंड एबनॉर्मल स्किन दिख रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वो किस में आते हैं, हमें वो देखना है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ओके, लो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, लो सिक्रीशन ऑफ द पास डिस्टिलेशन। तो आंसर क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। Which of the following statements of the correct relationship to the endocrine glands? Adenohypophysis is under the direct neural regulation of the hypothalamus. The organs in the bodies like the gastrointestinal tracts, hearts, kidney and livers do not produce any hormones. Okay. Non-nutrient chemicals produced by the body trace amount act as an intercellular messenger known as hormones. Releasing and inhibitory hormones are produced by pituitary. तो हमें क्या बोला है? करेक्ट बोला है। फर्स्ट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फर्स्ट? क्योंकि अडेनाइन हार्मोन्स इज डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, डायरेक्ट नहीं। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट्स, मतलब ये किडनी, हार्ट्स, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये रॉन्ग है। Non-nutrient chemical produced by body trace amount intercellular messenger is called hormones. Okay, this was right. Identify the hormones correct matching of the source and function. मतलब ये इसका ही फंक्शन है, वो हमें देखना है, राइट है क्या रॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ओके। मेलाटोनिन pineal glands and regulates a normal rhythm of sleep-wake cycle. Okay. Posterior corpus luteum stimulates the growth and activities of female secondary sex organs. Stimulates the growth and activities, ये wrong है, वो stimulate नहीं करता। Anti-atrial natriuretic factor ventricular was increase the blood pressure, ये भी wrong है। अपना ऑप्शन क्या होगा? बी। आगे देखते हैं। फाइट रिएक्शन कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ, ये किसका क्वेश्चन है? AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। क्या है? फाइट और फ्लाइट कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ। फाइट और फ्लाइट ऐसे हार्मोन से वो किससे सीक्रेट होते हैं? तो जो अड्रेनल मेडुला होता है वो उसको सीक्रेट करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा उसका ऑप्शन। द केमिकल साइन ऑफ बोथ इंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज, मतलब केमिकल साइन जो है बोथ इंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल किसका है? तो क्या होता है उसका? इपिनेफ्रिन होता है। कॉर्टिसोल नहीं, कैसेटोनिन नहीं, मेलाटोनिन भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIPMT 2015 में आस्क किया क्वेश्चन है
कैसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे मतलब ये क्वेश्चन समरी में से उठाया गया है। समरी में क्या दिया है, तो आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या आता है, सी ऑप्शन आता है, अल्डोस्टेरोन इंसुलिन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन द फीमेल, मतलब ये कौन सा इवेंट नहीं है वो ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल में नहीं इन्वॉल्व होता। तो कौन सा है ऑप्शन, एलएच सर्च, डिक्रीज इन एस्ट्रोडायल, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, सेकेंड आना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज इन एस्ट्रोडायल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विच इज द सिंथेसिस इज वेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड्स में ये रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है, स्टोर्ड होता है, ऐसा कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये मेलाटोनिन तो नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग तो नहीं है, ये अलग मतलब पोस्टेरियर पर सीक्रेट होता है और अलग ही जगह स्टोर होता है ना। तो डैश डैश हार्मोन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर्स टू रिलीज अ बाइल, ऐसा कौन सा है हार्मोन जो क्या करता है, गॉल ब्लैडर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कौन सा है, कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर्स के लिए भी, मतलब गॉल ब्लैडर्स का ही हार्मोन्स है। द इंटेक ऑफ ओआरएस इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ, ओके, द इंटेक ऑफ ओआरएस इनहिबिट्स अ सिक्रीशन ऑफ, मतलब ओआरएस जब हम लेते हैं उस पर क्या होता है, मतलब इनहिबिट द सिक्रीशन, वो किसका इनहिबिशन इनहिबिट करता है, तो किसका करता है वो इनहिबिट, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन। तो वाटर का रोल, मतलब ओआरएस क्या करता है, हम किस लिए ओआरएस इंटेक करते हैं, जब वाटर की डिफिशियंसी हो, मतलब कमतरता हो बॉडी में, तो वासोप्रेसिन इसका आंसर आना चाहिए। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। इन हार्मोन्स विच रेगुलेट अ जीन एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट सेल, हार्मोन्स विच रेगुलेट अ जीन एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट सेल, मतलब जो हार्मोन्स वो रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन वो टारगेट सेल के ऊपर, ओके। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स। तो टारगेट सेल पे जीन एक्सप्रेशन करने वाले कौन सा होता है, थायरोक्सिन होता है। ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रिवेंटेड बाय द हार्मोन, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के वक्त जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रिवेंटेड बाय हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स के, मतलब ये प्रिवेंट किया जाता है, मतलब इसका डिजेनरेशन नहीं होना चाहिए ऐसा। तो कौन करता है, एचसीजी, एचपीएल, एलएच और रिलैक्सिन। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एचसीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स इज नॉट एंटेगोनिस्टिक टू हैव अ स्पेसिफिक एंड नॉट एंटेगोनिस्टिक हैव अपोजिट इफेक्ट, मतलब एंटेगोनिस्ट का मीनिंग दिया है टू ईच अदर, मतलब एंटेगोनिस्टिक नहीं है, ऐसी पेयर हमें ढूंढ निकालने हैं। अल्डोस्टेरोन, एंटीरियर नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, रिलैक्सिन, इनिबिन। रिलैक्सिन यही गलत आंसर की, क्योंकि रिलैक्सिन इनिबिन ये अपोजिट नहीं है टर्म्स, ओके। चेंज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्लस frequency in the female controlled by circulating levels, progesterone only, progesterone inhibins, estrogen, progesterone, estrogen inhibin। इसमें से कौन सा होगा, जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स प्लस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स में कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मतलब पूरी साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बहुत ही यूज किया जाता है। और द टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन इज, मतलब टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन कौन से है, तो
कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम जब प्रेगनेंसी होगी तभी एक्टिवेट होगा ना। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉजेस फर्दर इंक्रीजिंग हाइट बिकॉज, मतलब हाइपर सिक्रेशन जब होगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अडल्ट डज नॉट कॉजेस फर्दर इंक्रीजिंग हाइट। हाइपर सिक्रेशन होने पर हाइट इंक्रीज नहीं होती, तो क्यों नहीं होगी, हाइपोफिशियल प्लेट्स इज क्लोज्ड इन एल्डोस्टेरोन, मतलब हमारी मतलब दो बोन्स में जो गैप होता है वो गैप नहीं होगा तो क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन प्रेस कर देना। आपको और एक चैप्टर चाहिए होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।